तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था वो मोड पढ़ा था। तो अभी हम लोग जो नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में सीख रहे हैं वो देखो मीडियन है एक्चुअली। नाइन्थ क्लास में जब तुम लोग थे, जब नाइन्थ क्लास की स्टैटिस्टिक्स तुमने पढ़ी है तो तुम लोगों को सारी जानकारी है करके कि टोटल आपके पास 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। एक होता है आपका मीन, एक होता है आपका मोड और एक होता है मीडियन। ठीक है, तो अभी जैसे तुमने लास्ट टाइम जो मोड के सवाल किए उसमें शीट में मैंने तुम लोगों को कुछ सवाल स्किप करने को कहे थे, राइट। तो अभी वैसे ही तुम लोगों को मीडियन वाली भी एक शीट मिलेगी, उसमें भी मैं तुम्हें कुछ सवाल स्किप करने को कहूँगी। तो ये बात याद रखना कि अभी के वीडियोस में जो मैं तुम्हें मीडियन के सवाल डिस्कस करने जा रही हूँ ये एकदम बेसिक, कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को अपन चलना सिखाते हैं, तो वो वाला काम तुम्हें अभी सिखाया जा रहा है। ठीक है, और उसी में जो सवाल मैं तुम्हें स्किप करने को दूंगी, जब वो 2 या 3 दिन बाद जब तुम्हारे मीडियन के इस बेसिक वाले सवाल में मुझे दिख जाएगा करके कि अरे वाह तुम लोगों का करके पूरा डन हो चुका है करके, तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें अब सवाल बनाने आते हैं, तो जो सवाल मैंने तुम्हें स्किप करने को कहे थे ना, फिर मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा दूंगी करके कि मीडियन पार्ट 2। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का मीडियन मोड में है वैसे ही आपका भी मीडियन है, फिर हम लोग मीडियन पार्ट 2 और मोड पार्ट 2, ठीक है, ये दोनों अलग करेंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ी स्लो रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे करके कि बहुत तेज़ी से हम लोग स्टैटिस्टिक्स करके आप लोगों की धड़ धड़ करके फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम लोग इसको अपना कैसा वीकेंड टू वीकेंड ले रहे हैं ताकि अपना काम होता जाए। अच्छा, तो अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत, आप लोगों के पास डेटा 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के डेटा का मतलब आप लोगों के पास होता है एक ग्रुप्ड डाटा और एक आप लोगों के पास होता है अनग्रुप्ड डाटा। तो पहले तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा पे बातचीत कर लेते हैं। जो 9th क्लास तक तुमने मीन मीडियन मोड निकाला वो अनग्रुप्ड डाटा का निकाले हो, और अभी 10th क्लास में तुम लोगों को जो निकालना है, ठीक है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज, वो ये है कि आप लोगों को वो निकालना है ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो पहले अपन ये इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं करके कि आप लोगों की ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है। वैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं बता देती हूँ। तो इमेजिन करो तुम एक पर्टिकुलर शॉप में गए, ठीक है, तुमने उसको बोला करके कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो दुकानदार तुमसे क्या पूछेगा करके कि आप लोगों को कितने रुपए वाली चॉकलेट चाहिए, राइट। तुम बोलोगे 1 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की, या वॉट एवर कॉस्ट आप बता रहे हो। तो जो 1 रुपये की चॉकलेट का सेक्शन है वो दुकानदार बोलेगा कि देखो ये 1 रुपये वाली चॉकलेट्स हैं, इनमें से आपको जौन सी लेनी मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ आपको। बराबर ही वो ऐसा करेगा क्योंकि उसकी दुकान में जो इन्फॉर्मेशन है चॉकलेट्स को लेकर वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि कुछ 1 रुपये वाली होंगी, कोई 2 रुपये वाली होंगी, कोई 5 रुपये वाली होंगी। 3 और 4 मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 3 रुपये वाली 4 रुपये वाली चॉकलेट मैंने अभी तक सुनी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आती भी हो। कुछ आप लोगों की 10 रुपये वाली होंगी और लेट से उसकी दुकान में सिर्फ 15 रुपये वाली या 25 रुपये वाली एक मैक्स टू मैक्स है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। वो बोलेगा 1 वाली, 2 वाली, 5 वाली, 10 वाली, 25 वाली बताओ। तो तुम उसको बोलोगे कि अच्छा 25 वाली में वो तुम्हें ऑप्शन दिखाएगा, तुम चॉकलेट सेलेक्ट करके आ जाओगे। तो इसे कहते हैं हम लोग अनग्रुप्ड डाटा। अब एक होता है ग्रुप डाटा। तुम पहुँचे हो कपड़े की दुकान में, ठीक है, कपड़े की दुकान में आपको बहुत सस्ते से सस्ता कपड़ा भी मिलता है और महंगे से महंगा कपड़ा भी मिलता है, डिपेंड कि आप क्या खरीदना चाहते हो। तो दुकान वाला आपसे पूछता है कि आपको कितने रुपए वाला कपड़ा चाहिए, यानी कि आप लोगों की रेंज क्या है। तो तुम कभी ये नहीं बोलते दुकानदार को कि भैया मुझको, या अंकल जो भी तुम बोलना चाहो, कि मेरे को ना आप 200 तो हिंदी में मुझे नहीं आता, 231, ठीक है, ये वाला आप मेरे को इस कपड़े का एक शर्ट दिखाओ या टी शर्ट दिखाओ। क्यों? क्योंकि उस जगह पे कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई टी शर्ट आपको 231 डाटा वाली मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि 231 डाटा वाली ना मिले, है ना। तो ऐसे केस में कपड़ों की दुकानों में जो प्राइस होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ में नहीं दिए जाते, वो आपको रेंज वाइज दिए जाते हैं। जैसे कि मान लेते वो बोलेगा कि मेरे पास 100 से लेके 200 रुपये वाले कपड़ों का एक सेक्शन है, ठीक है, जिसमें 101 भी आ सकता है, 102 भी आ सकता है, 103 भी आ सकता है, 104 भी आ सकता है। मुझे नहीं पता 104 वाली कितनी है, बट हाँ 100 से लेके 200 वाला ये कंपार्टमेंट है, आप इसमें ढूंढ लो आपको क्या चाहिए। तो ये जो तरीका होता है इस तरीके से चीज़ों को लिखने का, ठीक है, इस तरीके से उसको एक्सप्रेस करने का कि 100 से 200 वाले मेरे पास 5 शर्ट्स हैं, 200 से 300 वाले मेरे पास लेट से 10 शर्ट्स हैं। तो ये जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन।
ये हमें ग्रुपिंग कर ली है, हमने रेंज सेट कर ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्ड डाटा में मीडियन कैसे निकालते हैं ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। अनग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं ये मैं बता देती हूँ, बट मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगी बिकॉज ये काम आपके 9th स्टैंडर्ड का है। अगर भूल चुके हो तो 9th स्टैंडर्ड की किताबें खोलो, नोट्स खोलो, तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से आप लोगों के पास कोई एक अनग्रुप्ड डाटा है। लेट इमेजिन करते हैं कि आपके पास ऐसा कोई एक अनग्रुप्ड डाटा है 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35। मैंने तुमसे कहा कि इस टाइप के आप अनग्रुप्ड डाटा का मुझे क्या कैलकुलेट करके दो, मीडियन कैलकुलेट करके दो, ठीक है। हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, मीडियन सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो तुम लोगों को मीडियन के लिए करना है जब आपका डाटा अनग्रुप्ड हो, ठीक है, जैसा आपने 9th क्लास में सीखा है वो ये कि तुरंत उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज कर लो, ठीक है। या तो अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर अपने डाटा को क्या कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज कर लो। जब आप उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तभी आपको अपनी आगे की स्टेप लेनी है, अदरवाइज आपको आगे का कुछ भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अगर डाटा अरेंज कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 21, 24, 27, 30, 32, 34, 35। फिर आता है आपका, अच्छा एक मिनट को, 35 के बाद क्या आ जाएगा, 38, और फिर क्या आ जाना है, 48, राइट। ये आप लोगों के पास ऑर्डर आ गया, सेट हो गया करके, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसके बाद स्टेप नंबर 2 हम लोगों की क्या रहेगी, स्टेप नंबर 2 ये रहेगी कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसे आप कैलकुलेट करो। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 9 है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत लिख देंगे कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 9, और 9 कैसा नंबर होता है, ऑड। अगर तुम्हें कुछ भी याद है अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड का तो तुम्हें याद होगा कि जब आपके पास एक ऑड नंबर आता है तो मीडियन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज व्हाट, कि आपका n+1/2 ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पे TH लगा देते हैं और ये होता है आपका टर्म। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो n की जगह 9+1/2, ठीक है, TH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्म, तो 9+1 10, 10/2 यानी कि 5, यानी कि 5th टर्म। तो जो तुमने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका डाटा सेट किया था उसमें से गिनो की 5वीं टर्म कौन सी है। तो इसमें 5वीं टर्म कौन सी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों का मीडियन क्या है, 32, ठीक है। और बेसिकली मीडियन का मतलब क्या होता है, जो भी आपको डाटा दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी आपके पास गिवन डाटा है उस गिवन डाटा की जो आप लोगों के पास मिड वैल्यू होती है उसको एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का मीडियन कहते हैं करके, ठीक है। समझ में आ रही बात। अच्छा, लेकिन इमेजिन करते हैं आपके पास कल को मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं जिसमें डाटा आप लोगों के पास इवन है, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को चीज़ें ऑलरेडी अरेंज करके दे रही हूँ करके, 8, 9, 11, 14, उसके बाद 15, फिर 17, फिर 18, फिर 20, और उसके बाद 22, और उसके बाद 25। ये मैंने तुम्हें डाटा अरेंज करके दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगी इसमें काउंट करो नंबर ऑफ डाटा कितना है, तो यहाँ पे आप काउंट करने बैठो, यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10, यानी कि ये आपका इवन डाटा है। तो इवन डाटा के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा n/2, ऊपर में आ जाएगा TH और यहाँ पे टर्म, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा n/2, फिर यहाँ पे अलग से +1 और t यहाँ पे TH, और यहाँ पे /2। तो देखो n कितना है, 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 5th टर्म, प्लस n/2 +1 मतलब 5 + 1 ये कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6th टर्म, और अपॉन में कितना आएगा, 2। बस अब गिन लो 5th और 6th टर्म कौन सी है, तो ये हो गई आपकी 5th टर्म, ये हो गई आपकी 6th टर्म। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 15 + 17 अपॉन में 2, यानी कि इसका एडिशन करके आ जाएगा 32/2, यानी कि आपका मीडियन निकल के आया कितना, 16। तो ये मैंने एक शॉर्ट में तुम लोगों का रिविजन करवा दिया है जिससे तुम लोगों को याद आ जाए करके कि 9th क्लास में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को छोटे से 1 मार्क क्वेश्चन के लिए या फिर कोई भी एक इंसान तुमसे चीज़ें पूछ सकता है, तो बट मीडियन का मतलब पता होना ज़रूरी है। जैसे मोड का मतलब होता था किसी भी डाटा में
जो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, उसे एक्चुअल में हम लोग क्या कहते थे, आप लोगों का मोड कहते थे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की क्या हो रही है, मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, उसे हम मोड कहते हैं। तो वैसे ही मीडियन के केस में जो आपको डाटा गिवन है, ठीक है, वो जब आपको आप गिवन है, उस गिवन में, ठीक है, जब आपका गिवन है, उस गिवन में आपको उसकी मिड वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, उसको क्या करनी है, मिड वैल्यू, बीच का नंबर ढूंढना है। बट याद रखना, जब आपके पास डाटा अनग्रुप्ड रहता है, ठीक है, अनग्रुप्ड रहता है, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए डेटा को क्या करना चाहिए, हमेशा उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, मीडियन के लिए। सबसे ज़्यादा लोगों से यही पॉइंट पे गलती होती है कि वो इसको क्या नहीं करते हैं, आप लोगों का अरेंज नहीं करते हैं करके। ठीक है, तो होप सो कि यहाँ तक पार्ट समझ में आया हो। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है करके कि अब हम लोग तो आ गए 10th स्टैंडर्ड में। तो 10th स्टैंडर्ड में कल को अगर मेरे पास कोई डाटा ग्रुप्ड रहेगा, तो ग्रुप डाटा के लिए मैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करूँगी। तो फिर से हम लोग 9th स्टैंडर्ड का एक क्विक रिविजन करते हैं। क्विक रिविजन ये है कि अगर आप लोगों के पास गिवन पार्ट में फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, ठीक है, गिवन पार्ट में अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो उस फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्या दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो उससे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ये 9th में, ये भी चीज़ 9th में सीखते हैं, बट फिर भी मैं रिविजन करवाती हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती है, तो हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को याद आ जाए। एक होता है आप लोगों का लेस देन टाइप, बराबर, और एक होता है आप लोगों का मोर देन टाइप। अब मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, मीडियन को सॉल्व करते वक्त आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीडियन को सॉल्व अगर आपको करना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। आप बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के निकाले आप मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कई लोगों को ऐसा डाउट आता है कि लेस देन टाइप वाला मेथड यूज़ करें कि मोर देन टाइप वाला यूज़ करें। तो देखो, मीडियन निकालते वक्त आप चाहे लेस देन टाइप यूज़ करो कि चाहे आप मोर देन टाइप यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा। बट मैं पर्सनली ये वाली चीज़ प्रेफर करती हूँ कि मैं जब भी मीडियन निकालती हूँ या जब भी मैं मीडियन सिखाती हूँ, हमेशा मैं कौन सा वाला यूज़ करती हूँ, लेस देन। आई नेवर यूज़ मोर देन। जब मुझे ओजेस बनाने होते हैं, अब ओजेस क्या होते हैं बाद में आपको बताऊंगी मैं, काफ़ी टाइम है अभी तो ये दूसरा ही संडे है, बहुत मतलब टाइम बाद आएगा, तो तब मैं तुम्हें लेस देन और मोर देन दोनों निकाल के आना चाहिए, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बट मीडियन को चाहे तुम लेस देन से निकालो कि मोर देन से निकालो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई पर्सनली रेफ़र, ठीक है, बट आई पर्सनली रेफ़र लेस देन टाइप। ठीक है, मैं पर्सनली किस चीज़ को रेफ़र करती हूँ, लेस देन टाइप को रेफ़र करती हूँ फॉर सॉल्विंग मीडियन प्रॉब्लम्स। ठीक है, मीडियन के प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स सी करके कि अब कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम्स में घुसने से पहले मैं तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा देती हूँ, ताकि तुम्हें अपना भूतकाल याद आ जाए थोड़ा सा। सो लेट्स से मेरे पास फ्रीक्वेंसी मुझको दी हुई है, ठीक है, मुझको फ्रीक्वेंसी क्या की है, दी हुई है। तो लेट्स से मेरे पास फ्रीक्वेंसी का डाटा है 5, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 10, फिर है 5, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, और लेट्स से एक और नंबर ले लेते हैं। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालनी है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइप की, एक होती है लेस देन टाइप, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का मोर देन टाइप। मैं तुम्हें दोनों निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है, कि लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप आप किस तरीके से करते हो। तो देखो जरा, पहले अपन लेस देन टाइप को करते हैं। लेस देन टाइप के लिए मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आपको लेस देन टाइप करना है, तो लेस देन टाइप के लिए नियम होता है, वो होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, नियम क्या होता है, टॉप टू बॉटम। और जब आपको मोर देन टाइप करना होता है, तो नियम होता है बॉटम टू टॉप। ये बस वर्ड तुम याद रखना, ठीक है, ये उसको काम करने का उसका तरीका है। ठीक है, मतलब वगैरह मैं आगे सिखाऊंगी जैसे जैसे इलस्ट्रेशंस आएंगे, बट फिलहाल तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। लेस देन टाइप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, और मोर देन टाइप का मतलब होता है बॉटम टू टॉप। अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो कर ही लोगे। तो देखो, पहले हम लोग लेस देन टाइप करते हैं। तो लेस देन टाइप में पहला जो नंबर लिखा गया है टॉप में, वो पहला नंबर क्या लिखा गया है टॉप में, 5, क्योंकि शुरुआत हमें टॉप से करनी है। वो नंबर आप वैसे का वैसी ही लिखोगे। ये मैंने लिख दिया 5।
अब आगे क्या करूँ? अब देखो ये जो 5 आया है, इस 5 को इस 6 से ऐड करना है। यस, आड़ा, ठीक है, क्रॉस में ऐड करना है। तो 5 और 6 को ऐड करके कितना आता है? 11। उसको 5 के नीचे लिख देना ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जो 11 आया है, इस 11 को किससे ऐड करेंगे? ये ऐसे, इस 15 से। कितना आएगा? 11 और 15 को ऐड करके 26। तो यहाँ पे फिर 11 के नीचे में हम लोग का क्या लिख देंगे करके? 26 करके, ठीक है। समझ रहे हो? पहला टॉप वाला मैंने वैसे का वैसे ही रखा है, और आड़े आड़े में मैं ऐड करना शुरू कर रही हूँ। फिर जो ये 26 आया है, इसको मैं किससे ऐड कर दूँगी? 10 से। तो ये चीज़ देखो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 26 के नीचे में 36। और उसके बाद 36 को अब ये किससे ऐड कर देंगे? डायगोनली 5 से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 41। 41 को मैं डायगोनली 4 से ऐड कर दूँगी, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? 45। 45 को डायगोनली 2 से ऐड कर दूँगी, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? 47। 47 को डायगोनली 2 से ऐड कर दूँगी, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 49। यानी कि क्या करना है? जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जगह में वैसे का वैसे लिख दो, और फिर बाकी चीज़ों को डायगोनली क्या करते जाओ? आड़ा 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 ऐड करते जाओ, बस ख़त्म। अच्छा, अब मोर देन टाइप में मैं तुम्हें चीज़ें सिखा देती हूँ। वो देखो क्या है। मोर देन टाइप में आप नीचे से ऊपर जाते हो। अगर मैं नीचे से शुरुआत करूँगी तो नीचे से शुरुआत करते वक्त जो मेरा पहला नंबर होगा, वो पहला नंबर क्या होगा? 2। तो पहला नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 2 वैसे का वैसे। अब इस 2 का एडिशन बोलो मुझे किसके साथ करना है? ये वाला 2 ऐड होगा इस 2 से, ये डायगोनली। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 के ऊपर आ जाएगा 4। अब ये जो 4 है, ये अब किससे ऐड होगा? ये डायगोनली इस 2 से 4 से ऐड होगा। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो यहाँ आ जाएगा 8। अब ये जो तुम लोगों का, ठीक है, ये जो तुम लोगों का 8 है, अब ये 8 किससे ऐड होगा? ठीक है, डायगोनली देखो उसके 4 के ऊपर कौन है? 5। जब तुम कॉपी में लिखोगे ना तब तुम्हें बराबर दिखेगा, ठीक है। अच्छा, तो 8 को ऐड कर दिया 5 से, तो ये चीज़ कितनी हो गई आपके पास? 13 हो गई। यहाँ मैंने 13 लिख दिया। 13 को अब मैं किससे ऐड कर दूँगी? 10 से। तो ये वाली चीज़ कितनी हो गई आपके पास? 23 हो गई। 23 को अगर मैं 15 से ऐड कर दूँगी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 38 आ जाएगी। 38 को अगर मैं 6 से ऐड कर दूँगी, तो ये वाली चीज़ आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी? 44 आ जाएगी। 44 को मैं अगर 5 से ऐड कर दूँगी, तो देखो ये वाली चीज़ कितनी आ गई? 49 आ गई। तो ये बस यही होता है आपका लेस देन टाइप व मोर देन टाइप, ठीक है। लेस देन टाइप में पहले वाले नंबर को वैसे का वैसे रखकर आप नीचे डायगोनली ऐड करते जाते हो, और मोर देन टाइप में नीचे वाले में से जो पहला नंबर है उसको वैसे का वैसे ही रखकर उस नंबर को डायगोनली क्या करते जाते हो? ऐड करते जाते हो, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये चीज़ सीख गए हो। अच्छा, अभी आज की क्लास में यानी कि मीडियन की क्लास में आपको मोर देन टाइप मत करना, ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब एक इंसान ना मोर देन टाइप से मीडियन को सॉल्व करने जाता है तो उसे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन इस बात की क्योंकि हम लोग अभी ना, जैसे मोड कितना आसान था, मीडियन उतना आसान नहीं है, इसमें हमको कुछ रूल्स बनाने हैं, और जब हम लोग मोर देन टाइप जाते हैं ना तो रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बराबर। इसीलिए वो हरकत मत करना जिससे तुम्हारे छोटे से दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो। चुपचाप मीडियन वाला प्रॉब्लम, लेस देन टाइप, बात ख़त्म। हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके हो और कुछ तूफ़ानी करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली मोर देन टाइप करना। बट अगर तुम्हारा स्टेटस, जैसा मैं जानती हूँ कि अभी ऐसा है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन तक में उतारने को दूँ आंसर पेपर में, आंसर शीट में, तुम वो तक गलत उतार देते हो, इतने बड़े बेहोश आत्माएं हो तुम लोग सबकी सब, तो ऐसे केस में उल्टा काम करने को तुमसे कहूँगी तो तुम वो गलती करोगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को प्रो बनाओ, अपने आप को ऐसा करो कि अब तो मैं एकदम इतना होनहार हो चुका हूँ कि अब तो मुझे कोई गलत साबित ही नहीं कर सका, तो वो रिस्क उठाना, अदरवाइज सेफ खेलो एकदम, ठीक है। ओके, तो मैं तुम्हें अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा चुकी हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास को कंटिन्यूस कैसे करते हैं ये वाली चीज़ मैं मोड वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगर कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ नहीं पता कि क्लास को कैसे कंटिन्यूस करते हैं, तो पहले वो मोड वाले वीडियो में जाओ, उससे वहाँ पे चीज़ें सीखो। अच्छा, अब पहले तो अपन फॉर्मूले की बातचीत कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है, ठीक है, जो चीज़ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखो, मीडियन को जो कैलकुलेट करना है, मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, L प्लस। अब L का मतलब तो तुम जानते हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट मोड वाले में मॉडल क्लास चूज़ की थी, वैसी आज हम लोग क्या चूज़ करेंगे? मीडियन क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लास होगी
उस क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिसको मोड नहीं आता है वो ये वाला वीडियो नहीं सीख सकता, क्योंकि उसमें मैं सारे बेसिक सिखा चुकी हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। जो चीज़ आपकी डिफरेंट होगी, जो मैंने मोड में नहीं बताई थी, वही मैं रिपीट करने वाली हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनी सिंगल थिंग। थोड़ा सा काम तुम्हें भी करना चाहिए। अच्छा, अपॉन में हम रखेंगे ऐसे में फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई में यहाँ पे रखेंगे हम एच का मतलब भी तुम्हें पता है क्या होता है, क्लास के बीच का गैप। अच्छा, टॉप में आप क्या रखोगे, टॉप में आप रखोगे n/2, ये ऐसे टॉप में क्या रखोगे, n/2। अब n/2 तो रख लेंगे, लेकिन n/2 रखने के बाद फिर और क्या, मतलब क्या करना चाहिए मुझको। तो अभी माइनस में यहाँ क्या आएगा, माइनस में यहाँ क्या आएगा, तो देखो अगर तुम अपनी NCERT रीड करोगे, ठीक है, तो NCERT में जो आप लोगों के पास कैसा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर तुम चले तो तुम लोगों का कैसा है, मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। अगर तुम किसी और बुक को रेफ़र करके, ठीक है, अपना कुछ नया रूल अगर सेट कर रहे हो कि मैं इसको इस सिंबल से डिनोट करूँगा, तो वो गलत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ NCERT में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो तुमको वो वाला गेम नहीं खेलना है, जो वाली चीज़ आपकी NCERT में ना हो, बराबर। जैसे अगर कई लोग RD शर्मा पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने तुम्हें मोड बताया है ना, RD शर्मा में मोड का थोड़ा अलग है, सिंबल्स वगैरह, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, जैसा सिखाया है वैसे ही करना। तो सिमिलरली अभी मीडियन के पास भी आते हैं। अच्छा, तो मीडियन केस में क्या है, मीडियन पे बातचीत करो। तो देखो बातचीत ये है कि जो n/2 है, n/2 के साथ मुझे माइनस करना है। अब मुझे क्या माइनस करना है, ये जानकारी होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखना, तुम अगर RD शर्मा पढ़ोगे ना, तो पगला वो क्या कर रहे हैं, ऊपर में बुक्स वाले ऊपर में कैपिटल F लिखते हैं और नीचे में स्मॉल f लिखते हैं। उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अरे ये तो आपने कुछ अलग पढ़ाया, बुक में कुछ और है। वी विल फॉलो द फॉर्मूलाज रिटन इन दी NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्योंकि वही टीचर्स मानेंगे। तो वो क्या है आप लोगों का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बराबर। CF क्या है आप लोगों की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो अभी हमको डिस्कस करना है करके कि यहाँ पे एक का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे L का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ। हम लोगों ने जैसे लास्ट मोड में मॉडल क्लास चूज़ की थी, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन क्लास चूज़ करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगी, बट कौन सी क्लास चूज़ करेंगे, मीडियन क्लास चूज़ करेंगे। उस मीडियन क्लास को चूज़ करने के बाद उस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, वो लोअर लिमिट को ही हम लोग क्या कहेंगे, L, ठीक है। जिन्होंने मोड किया है उनको पता है कि L किसे कहते हैं। बात आती है अब नेक्स्ट में N। व्हाट डू यू मीन बाय N? N का मतलब यहाँ पे सिंपली ये होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, उन सारी फ्रीक्वेंसीज के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, N। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं F का मतलब बता देती हूँ। F क्या है, आई नो कि तुम्हें पता है कि F का मतलब फ्रीक्वेंसी है, बट एक यहाँ पे चीज़ देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए निकाला है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ देखो कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, बराबर। इसमें से मैं किसको F लूँगी, क्या हम अपनी मर्जी से किसी को F लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, हम F अपनी मर्जी से किसी को नहीं लेंगे। तो जो आप मीडियन क्लास चूज़ करोगे ना, जो भी मीडियन क्लास चूज़ करोगे, तो उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, F, ठीक है। उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, F कहेंगे। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, ये बात का काम है, बट फिलहाल सिंबल सीखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है क्लास विड्थ, यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिया है 0 से लेकर 10 से लेकर 30। अच्छा, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दी है। 2 मिनट, मैंने क्वेश्चन को शायद टाइप करते वक्त कुछ गड़बड़ किया है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें एक ये वाला क्वेश्चन सिखाती हूँ, इसे कैसे करते हैं, बट इससे पहले मुझे तुम्हारे लिए एक इजी एग्जांपल लेना पड़ेगा। ओके, फिर बाद में वाले एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। छोड़ो इसमें, जैसे यहाँ देखो, ये 0 से 10 वाली इन्फॉर्मेशन को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, बाकी इन्फॉर्मेशन को देखो। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 से लेके 30, तो अगर यहाँ पे 10 से लेके 30 लिखा है तो यहाँ पे H कितना रहा होगा, H का मतलब 30 और 10 के बीच का गैप,
तो वो कितना रहेगा 20। अगर मैं लिखती हूँ 30 से लेके 60 तो यहाँ पे एच कितना रहा होगा 30। मैं लिखती हूँ 60 से लेके 80 तो बीच का डिफरेंस कितना है 20, तो यानी कि एच की वैल्यू 20। 80 से लेके 90 यानी कि एच की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 10। ये समझ गए कैसे किया है करके। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं करके, ठीक है, कि अब एच का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया है। अच्छा, अब एक और टर्म बचता है, वो रहता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सी एफ का मतलब आई नो कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है करके, बट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेंगे? ये देखो यहाँ पे येलो कलर की कितनी सारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको कौन सी वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेनी है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। सबसे ज़्यादा का मतलब सबसे ज़्यादा गड़बड़, ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोग अंडे दे देते हैं एकदम ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, वो ये कि आप जो भी मीडियन क्लास चूज़ करोगे, आपने ऑब्वियसली एक ना एक मीडियन क्लास तो चूज़ की होगी, तो आपने जो भी मीडियन क्लास चूज़ की है उस मीडियन क्लास के टॉप में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिखेगी, जस्ट टॉप में, उसके जस्ट टॉप वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। जस्ट टॉप वाली इलस्ट्रेशंस के वाया मैं सिखा दूंगी। जैसे यहाँ देखो, इमेजिन ये पहले जो मैंने मकड़ी का जाला बनाया है, इस मकड़ी के जाले को मैं हटाती हूँ करके, ठीक है, और ऊपर से इसको भी हटा देती हूँ। ये जो तुम लोगों का मोर देन टाइप है, क्योंकि इसकी अभी तुम्हें कोई नीड नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, मान लेते हैं मैंने तुमसे कहा कि ये अपनी मीडियन क्लास है, ये मान लो अपनी मीडियन क्लास है, यहाँ पे कोई क्लास होगी, क्लास लिखी नहीं है बट कोई होगी। तो मीडियन क्लास अगर मैं इसको चूज़ करती हूँ, अगर मैं इसको अपनी मीडियन क्लास चूज़ करती हूँ, तो ये जो वर्ड लिखा है, ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उस डब्बे में, ये कहलाएगी एफ़। और उस एफ़ के ऊपर में कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है 26, तो ये 26 कहलाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ऐसे चूज़ करते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या चूज़ कर लेना, मीडियन क्लास चूज़ कर लेना, और जब मीडियन क्लास चूज़ कर लोगे तो उस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपकी एफ़ कहलाएगी, बट उस मीडियन क्लास में जो सी एफ़ है वो आपका सी एफ़ नहीं होगा, उसके ऊपर वाली आपकी वैल्यू सी एफ़ होगी, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी एक कन्फ्यूजन तुम्हारे छोटे से दिमाग में घूम रहा होगा करके, वो ये कन्फ्यूजन होगा कि हाउ टू चूज़ मीडियन क्लास। आप बार बार बोल रहे हो करके कि मीडियन क्लास चूज़ करेंगे, मीडियन क्लास चूज़ करेंगे, बट हाउ टू चूज़ मीडियन क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मीडियन क्लास कैसे चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो जरा इस चीज़ को, सबसे ज़रूरी चीज़ स्टेप नंबर 1 भूलना मत, आप एन कैलकुलेट करो। एन का मतलब मैंने अभी अभी बताया, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आप एन कैलकुलेट करो। एन को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो एन को फिर डिवाइड बाई 2 करो, हमेशा, मतलब हमेशा डिवाइड बाई 2 मतलब डिवाइड बाई 2। फिर डिवाइड बाई 2 करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी, एन बाई 2 को जब डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को तुम्हें सर्च आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि मैंने तुम्हें एक एड्रेस दिया, जाके दत्तावाड़ी में उसको ढूंढो, तो तुम ढूंढोगे ना। तो वैसे ही मैंने आपको एक एन बाई 2 करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिली, आपको उस वैल्यू को क्या करना है, सर्च आउट करना है, सर्च आउट अबव वैल्यू। बट कहाँ पे ढूंढेंगे, इन द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से कॉलम में जाके ढूंढोगे उस वैल्यू को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे तुम्हें वो वैल्यू वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो तुम अभी बोलोगे कि मैडम फिर नहीं मिलेगी, तो आप क्यों बोल रहे हो करके ढूंढने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें वो वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करनी है दैट वैल्यू, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू को सिलेक्ट करना, कहाँ से, फ्रॉम द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कहाँ के कॉलम से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम से, विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन, ध्यान से सुना, विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन। अच्छा, एक पेज और रिक्वायर्ड हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। विच इज़ क्या है, जस्ट ग्रेटर देन, जो क्या है, जस्ट ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, देन द वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 2, देन द वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 2, जो आपकी वैल्यू होगी स्टेप नंबर 2 की, ठीक है। और जब वो वैल्यू को चूज़ कर लोगे, सिलेक्ट दैट एज मीडियन क्लास, और उस पूरे को अपना क्या बना लेना, अपनी मीडियन क्लास बना लेने का। अब मैं तुमको इसके इलस्ट्रेशंस बताती हूँ। जैसे जैसे इलस्ट्रेशन बताऊंगी, चीज़ों को एक एक करके फट तुम्हें क्या करना है, कैच करना है करके, ठीक है। मैं पहले आज की क्लास में इजी इलस्ट्रेशंस लूँगी, ताकि तुम्हारे छोटे से प्यारे से दिमाग में कोई ज़्यादा स्ट्रेन ना पहुँचे, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स कंटिन्यू। आपको कभी भी क्वेश्चन में ध्यान दो, हमेशा क्लास लिख कर मिलेगी और आपको फ्रीक्वेंसी लिख कर मिलेगी।
क्यूमुलेटिव आपको कभी मिलेगी नहीं, वो आपको हमेशा खुद ही कैलकुलेट करनी है। सो जैसे हमें मोड के केस में सिर्फ 2 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती थी, हम लोगों को अभी मीडियन के केस में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 कॉलम्स कौन कौन से हैं। पहला कॉलम है आप लोगों का क्लास, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में क्लास नहीं दी रहती है, तो ऐसे इलस्ट्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी बताऊंगी। मैंने क्या कहा, ये आप लोगों का कंप्लीट मीडियन वाला वीडियो नहीं है। इसमें मैं मीडियन के सिर्फ 1 या 2 सवाल ले रही हूँ, फिर ऐसे करते करते मैं मीडियन के 1, 2, 3, 4 पार्ट और डालूंगी, जिससे वैरायटी के आपको सवाल दिखेंगे। एक दिन में सारा कचरा मैं तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल जमा नहीं करूँगी। दूसरा है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको क्वेश्चन में मिला है। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ व्हाट आप लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, क्लासेस वगैरह लिख लेती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करो, जब तुम अपने क्वेश्चन पेपर में स्टैटिस्टिक्स का सवाल देखो, एक बात जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा दौड़नी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का सवाल देखते बराबर तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए, वो ये, क्या आपकी क्लासेस कंटिन्यूस है कि आपकी क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब मैं मोड वाले वीडियो में बताई हूँ, तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रही मेरी भाषा तो पहले मोड वाला वीडियो जाके सीखे, ठीक है, देखे। अब मेरे को पता है ऐसे 2 या 3 ही नमूने होंगे, बाकी लोगों ने क्योंकि मोड का काम किया है तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो अगर सबसे पहला काम जो आपको चेक करना है, जैसे घर में जब रात को सोते हो तो रात को सोने से पहले हमेशा तुम्हारे घर का, सबके घर का ये नियम होता होगा ना कि जो मेन डोर है वो मेन डोर को लॉक किया जाए। कोई भी दरवाज़ा खुला छोड़कर तो सोता नहीं है। इवन तुम्हारी मम्मी वगैरह या जो भी घर में खाना बनाता है वो ये चेक करता है, इंश्योर करता है कि जो आपका LPG सिलेंडर है वो नीचे से ऑफ रहे, राइट। अगर आप ये सब चीज़ें इंश्योर नहीं करोगे तो आपके साथ हादसा हो जाएगा, और हादसा होने के बाद बताओ क्या करोगे, मातम मनाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स में मेहनत लगती है, कैलकुलेशंस लगती है। फिर अगर मान लेते हैं पूरा क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें याद है, अरे यार क्लास तो कंटिन्यूस ही नहीं थी, तो वो जो आंसर आया ना वो गलत आया होगा। तो अभी बताओ, बाद में अफसोस मनाने से बेटर है कि आप पहले ही अपना रूल सेट कर लो कि सबसे पहले अगर मैं कुछ करूँगा या करूँगी तो वो ये देखेंगे करके कि क्लास आपकी कंटिन्यूस है कि आपकी क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्लास तो देखो कंटिन्यूस है, मैंने सारी क्लासेस की वैल्यूज़ भी लिख दी करके, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ को भी नोट डाउन कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 5, यहाँ मैंने लिख दिया 6। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया 15, फिर यहाँ पे आ गया 10, उसके बाद 5, 4, 2, 2, वही वाली मैंने ली है जो मैंने तुम्हें इलस्ट्रेशन में सिखाया था। मीडियन के केस में बिल्कुल भी अपना कैसा ज़्यादा खून मत जलाना करके कि मैं आपका मोर देन टाइप से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। सिंपल है यार, सिंपल निकालो। मोर देन टाइप मतलब टॉप टू बॉटम, तो टॉप में अगर लिखा है 5 तो आप भी लिखोगे 5। फिर अब उसको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, देखो इस चीज़ से ऐड करना है, ये डायगोनली ऐसा आड़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 6 11। फिर 11 को किससे ऐड करोगे, इस 15 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 26। 26 को किससे ऐड करोगे 10 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आप लोगों की 36। 36 को तुम किससे ऐड करोगे 5 से, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 41। 41 को किससे ऐड करोगे 4 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 45। 45 को ऐड करोगे 2 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 47। 47 को ऐड करोगे 2 से, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 49। ठीक है, निकाल लोगे इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एरो बनाने की कोई नीड नहीं है, मैं तो तुम्हें एरो से समझाने के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं। लो मैंने हटा दिए। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्लास निकाली, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है। अब मेरे को निकालना है सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब, मुझे मीडियन क्लास ढूंढनी है। तो मीडियन क्लास को ढूंढने के लिए रूल क्या है, पहले आप n कैलकुलेट करो। n का मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। तो फ्रीक्वेंसी मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। तो कोई कैलकुलेशन एरर मत करना। देखो क्या हो जाएगा, 15 और 10 को मैं ऐड करूँगी, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग ऐड करना। तो 15 और 10 को अगर मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 25। 25 में मैं 5 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 30। 30 में मैं ये वाला 5 ऐड करूँगी तो जाएगा 35। अच्छा, 35 नंबर याद रखो, 6 और 4 ये कितना होता है 10 होता है। 35 पहले से था, 10 और ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 45। 45 में 4 ऐड कर दूँगी तो हो जाएगा 49, राइट। यानी कि तुम चाहो तो टुकुर टुकुर भी कर लेना, मैंने जिस तरीके से किया है वैसा करना ज़रूरी नहीं है, सिंपल ऐड करना है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 49 आई। अब तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना बता रही हूँ, उसको याद रखो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा 49 तो यहाँ भी आया था, ये देखो। तो यानी कि जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू होती है ना,
यही वैल्यू एक्चुअल में आप लोगों की क्या होती है, एन भी होती है। यानी कि कभी मान लेते हैं कि यहाँ पे निकाली हुई वैल्यू और यहाँ की निकाली हुई वैल्यू अगर आपकी सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब कैलकुलेशन में तुमसे कोई ना कोई एरर हो चुकी है। ये हमेशा मतलब हमेशा सेम आएगा। अच्छा, अब मैंने एन निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, n/2 कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं हम लोग n/2 कैलकुलेट, ये वाली चीज़ ऐड पेज एंड सो कंटिन्यू। अच्छा, n/2 कितना हो जाएगा, 49 डिवाइड बाई 2, पॉइंट में वैल्यू निकाल लो तो ये आपके पास निकल के आएगा 24.5। अब पढ़ो मैंने आगे क्या कहा था, क्या कहा है, तो सर्च आउट अबोव वैल्यू इन द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाके उसको सर्च आउट करो, क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको 24.5 नामक चीज़ मिल रही है क्या। तो ये तुम्हारे सामने कॉलम है, अपनी आंखों से देखो क्या तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यानी कि इस पर्टिकुलर जगह में आपको कहीं भी 24.5 वाली वैल्यू देखने को मिल रही है क्या। तो तुम बोलोगे नहीं देखने को मिल रहा है करके, तो अब क्या करें, तो तुम क्या करो, एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इस 24.5 से जस्ट बड़ी है, जो क्या है इस 24.5 से क्या है, जस्ट बड़ी है। तो ढूंढो 24.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन है। तो 24.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू यहाँ पे अगर कोई है तो वो है आप लोगों की 26। ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है, जस्ट बड़ी लेना है। तो यानी कि ये जो 26 आ गया, तो इस 26 वाले को ऐसा पकड़ के ना ऐसा एक बॉक्स क्रिएट कर लेना तुरंत। मैंने मोड में भी ऐसा बॉक्स क्रिएट करने को बोला था, ऐसा तुरंत आपका बॉक्स क्रिएट कर लेना। ये जो आपका बॉक्स है, इसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की मीडियन क्लास कहते हैं। ये बॉक्स आप लोगों का क्या कहलाएगा, दिस इज विल बी योर मीडियन क्लास। तो कई बार पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है करके कि ऐसा एक चार्ट दे दिया, चार्ट में आपको मीडियन क्लास ढूंढने को बोला जाए, बाकी कुछ भी नहीं बोल रहा, सिर्फ मीडियन क्लास ढूंढो, तो ढूंढ लोगे ना। अच्छा, अब बाकी चीज़ें भी तो करनी है। क्या करना है, सबसे पहले तुमको एल ढूंढना है। फॉर्मूले में क्या चाहिए आप लोगों को, एल होना। एल पढ़ो, मैंने क्या लिखा था, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और एफ को मैंने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। तो देखो इस मीडियन क्लास में जो ये फ्रीक्वेंसी है 15, ये आप लोगों का एफ होगा, ये होगा आपका एफ, ठीक है। और 15 और 20 यानी कि इन दोनों में लोअर लिमिट कौन सी है, इसमें लोअर लिमिट 15 है, यानी कि 15 आपका क्या होगा, एल। तो मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दी करके कि यहाँ पे जो मेरे पास मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास क्या है, यहाँ पे ऐसा लिखना कि हियर 15-20 इज़ मीडियन क्लास। ये आप लोगों की क्या है, मीडियन क्लास है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, और इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट भी कितनी है, 15 है, किस्मत से। अच्छा, अब हमें क्या ढूंढना है, एच तो तुम वैसे ही बता दोगे। बताओ कितने का गैप चल रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कितने का गैप चल रहा है, 5 का। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 5। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढोगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने मीडियन क्लास चूज़ की है उस मीडियन क्लास के ऊपर में देखो ये जो वैल्यू लिखी है ना, दिस विल बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो मीडियन क्लास वाली को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बोलना है, उसके ऊपर वाले को बोलना है। तो यानी कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 11 आ गई, बराबर। बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला उठाओ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कोई कैलकुलेशन एरर मत करना, सीधा सादा सा सवाल है, फटाफट करोगे आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो n/2 माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया, एच। एल की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है, 15। n/2 ये वाली चीज़ तुम्हारे पास कितनी है, देखो 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 निकाले थे 24.5, तो यहाँ आ जाएगा 24.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 11 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 15, और मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 5। तो 5 1 ज़ा, ये 5 3 ज़ा। अभी अगर तुम्हारी खोपड़ी चले कि इस 3 को और इस 15 को काट देते हैं तो मत चलाना, क्योंकि बीच में प्लस है। इवन ये 3 ऊपर के इन 2 नंबर से भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 15 प्लस 24.5 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 13.5 अपॉन में 3। अब जैसा मैंने मोड में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 15 3 ज़ा 45, 45 में अगर मैं 13 अगर ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 58.5। 58.5 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ये वाली चीज़ आएगी 58। 3 1 ज़ा कैरी 2, तो यानी कि 29, 3 9 ज़ा 27, 19.5। तुम चाहो तो अपनी टुकुर टुकुर कैलकुलेशन कर लेना। देखो कैलकुलेशन करना कोई महान काम नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है।
बट तुम लोग महान हो, ये बात मैं जानती हूँ। महान काम ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम प्रॉपर तरीके से निकालने का, इसमें तुम कोई गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। अच्छा, तो चलो अभी एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मूव करते हैं। बट हमेशा मेरी याद रखना बात, स्टैटिस्टिक्स वाले सवाल को करते वक्त तुम्हें एक बात हमेशा फोकस में रखनी है, और वो ये कि तुम्हारी क्लासेस हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये चीज़ पहले चेक करना। जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, मतलब जिस नंबर से ख़त्म हो रहा है उस नंबर से चीज़ें शुरू नहीं हो रही हैं। बराबर कह रही हूँ मैं? तो यानी कि ये क्लास कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले हमको इसकी क्लास को कंटिन्यूअस बनाना है। अगेन एक प्रवचन फिर से रिपीट तुम लोगों के लिए कि कल को अगर तुमको कंटिन्यूअस क्लास बनाना नहीं आता है तो मोड वाले वीडियो को इस काम को करने से पहले देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे टोटल आपको जो कॉलम्स रहेंगे वो टोटल कॉलम्स अब हो जाएंगे यहाँ पे 3 के बदले में 4। कैसे? पहला कॉलम रहेगा आपका क्लास। अब यहाँ पे क्लास वर्ड नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे क्लास के बदले में लिख के आया है वीकली वेजेस, तो हम लोग भी यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन वाले ने लिख कर दिया है वो, तो आ जाएगा वीकली वेजेस, यहाँ बाजू में आ जाएगा इन रुपीज़। अच्छा, दूसरा कॉलम क्या है, हमको पता है कि ये जो क्लास है, ये क्लास तो आप लोगों की क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस क्लास है। तो बाजू वाले कॉलम की भी बस वही की वही सेम टू सेम हेडिंग रहेगी, बस हम उसको क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके बाद थर्ड हेडिंग क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्मॉल एफ, पूरा स्पेलिंग लिखना है वहाँ पे, स्मॉल एफ नहीं लिखना। हाँ, लगे तो फ्रीक्वेंसी या नीचे से स्मॉल एफ लिख सकते हो। और आखिरी कॉलम रहेगा आप लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सी एफ। मेरे पास अभी जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ तुम्हें, लेकिन अदरवाइज लिखना है। ये चार्ट ऐसे मेरे को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारी क्लासेस नोट डाउन कर लेते हैं क्विकली, एकदम तेज़ी से। तो 60 से लेकर 69, 70 से लेकर 79, 80 से लेकर 89 और 90 से लेकर 99, 100 से लेकर ये वाली चीज़ हो गई 109, और उसके बाद फिर हो गया 110 से लेकर ये वाली चीज़ हो गई आपकी 119। फिर से वही मैं चीज़ रिपीट करूँगी, जिनको क्लास कंटिन्यूस बनाना नहीं आता वो मोड वाला वीडियो देखो। बताओ कंटिन्यूस क्लास क्या हो जाएगी, ओरली फटाफट, 59.5 से लेकर कहाँ तक, 69.5। ये हो जाएगा आपका 69.5 से लेके हो जाएगा ये 79.5। उसके बाद ये हो जाएगा 79.5 से लेकर ये हो जाएगा आपका 89.5। ये हो जाएगा 89.5 से लेकर तुम लोगों का 99.5। अच्छा, 99.5 से लेकर ये हो गया 109.5, और ये वाला हो जाएगा 109.5 से लेकर तुम लोगों का 119.5। ये हो गया। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी से कोई ज़्यादा तामझाम मत करना, वो होता है आपका 5, 5 के बाद आ गया 15, 15 के बाद आ गया 20, 20 के बाद आ गया 30, 30 के बाद आ गया 20 और 20 के बाद आ गया 8। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट द नाउ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा ऊपर सिखाया है वैसे निकालो। ये जो आपका 5 है ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ये 5 को डायगोनली मैं इस 15 से ऐड करूँगी तो कितना आ गया 20। इस 20 को इस 20 से डायगोनली ऐड करूँगी तो कितना हो गया 40। इस 40 को मैं इस 30 से ऐड करूँगी, ये कितना हो गया 70। 70 को मैं 20 से ऐड करूँगी, ये हो गया 90। 90 को मैं 8 से ऐड करूँगी, हो गया 98। सो आई कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सारे एरोज मैं हटा दे रही हूँ, चीज़ों का गंदगी नहीं दिखाने का। अब याद रखना, अगर किसी इंसान ने क्लास को कंटिन्यूस किए बिना अगर उसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि मैं आंसर निकालूंगा तो उसका वो गलत आएगा, ये बात का ख्याल रखना। अच्छा, अब आगे क्या, सबसे पहला काम चार्ट बनाने के बाद आपको तुरंत वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है। एन का मतलब होता है सारी फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। तो वैसे तो मैं तुम्हें प्रीवियस एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ कि जो आखिरी वैल्यू आती है यही आखिरी वैल्यू आपका एन होती है, बट फिर भी मेरी बात मानना, ऐड करना, क्योंकि अगर ऐड करते वक्त कई बार कई लोगों से होता है कि उनकी वैल्यू सेम नहीं आती, तो उनको तुरंत ये बात समझ में आ जाती है करके कि अच्छा मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है करके। अगर तुम ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट 98 को एन लगा के लिख दोगे, क्योंकि तुम लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, बात मेरे को पता है। अगर तुम इनके समान होते ना, चैतन्य रोनित लोगों जैसे, तो मैं फिर भी उन लोगों को बोलती कि तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इस तरीके की बेहोशियों वाली मिस्टेक्स नहीं करते। तुम लोग क्योंकि बेहोश आत्माएं हो, इसीलिए तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम ये काम ठीक से करना। अच्छा, तो देखो
ऐड कर लो, बताओ 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 और 20 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 8 98, मतलब मेरे इसमें कोई एरर नहीं थी। अब ये जो n आया है इस n का क्या कैलकुलेट कर रहा है n/2 यानी कि 98 डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज़ कितनी हो गई 49। अब इस 49 का मेरे को क्या करने का है, इस 49 वाले नंबर का सर्च आउट मारना है, उसकी तलाश करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, बट 49 मुझे मिलेगा नहीं। तो जब 49 अगर नहीं मिलेगा तो 49 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना। तो देखो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के चार्ट में कि इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर है आप लोगों का 70। तो जो आप लोगों का जस्ट बड़ा नंबर आया है उस जस्ट बड़े नंबर से क्या कर लेना, फटाफट ये रेड डब्बा क्रिएट कर लेना। तुम अपनी कॉपी में पेंसिल से क्रिएट करना। तो ये जो आपने डब्बा क्रिएट किया, दिस डब्बा इज़ योर व्हाट, मीडियन क्लास। याद रखना इस क्लास से अब हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है, सारा काम अब कंटिन्यूस क्लास के रिस्पेक्ट में होगा। अब ये मेरी मीडियन क्लास है तो वहाँ लिख दो कि देयरफॉर आप लोगों का 89.5 से लेकर जो 99.5 है ये हम लोगों का क्या है, आप लोगों का एक मीडियन क्लास है। अब बताओ इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, एल क्या है, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 89.5। साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड यहाँ जो लिखा हुआ है दिस वर्ड इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, बट ये जो वर्ड लिखा हुआ है 70 दिस इज नॉट अवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आप लोगों की 30, बट अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो क्यूमुलेटिव के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव के लिए ऊपर वाली उसकी क्यूमुलेटिव वाली, क्यूमुलेटिव किसको लेंगे, उसके ऊपर वाले को। तो ऊपर में 20 नहीं पगलो, क्यूमुलेटिव को क्यूमुलेटिव के चार्ट में ढूंढने का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 40, सो देयरफॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कितनी 40। बात आती है एच की, एच कितना है, एच यानी कि क्लास का गैप। कोई भी इंसान इस चीज़ को देख के क्लास का गैप डिसाइड नहीं करेगा, क्लास का गैप इसको देखकर डिसाइड करो 59.5 से लेके 69.5 तक कितने का गैप है, तो 10 का गैप है। तो यानी कि यहाँ पे एच की वैल्यू कितने की है 10 की। अगर किसी इंसान ने इस चीज़ को देख के डिसाइड किया होता तो गैप कितने का आता 9 का। सोचो गलत आंसर आ जाता करके, बराबर करके वो आपका गलत आंसर आ जाता। तो ऐसे में हमेशा कंटिन्यूस क्लास के रिस्पेक्ट में देखना। तो यहाँ पे अभी देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन होता है आप लोगों का L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में कितना आ जाएगा F और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H। बस वैल्यू आप पुट कर दो। तो देखो L कितना है 89.5, ठीक है, प्लस n/2 जो कि निकाल के रखा है 49 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 40 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी कि 30 और मल्टीप्लाई बाय H यानी कि 10। किसी की आत्मा को अगर ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मज़े से मैं ये कैंसिलेशन कर लूँ, जो सने का फेवरेट काम है, हाँ ये काम मत करना। ऐसा कैंसिलेशन अलाउड नहीं है क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है या फिर हो सकता है एडिशन होता। इवन ये भी कैंसिल आउट करने की कोशिश मत करना। अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो ये 0 इस 10 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या बच गया तुम लोगों के पास, आपके पास आ गया 89.5, बीच में प्लस 49 में से 40 गया तो बचेगा 9 और अपॉन में 3 और 10 तो वैसे ही 0 कट चुका है। अब इसे कैंसिल कर लो, कैंसिल अगर हो रहा था इसीलिए कर लिया। तो 89.5 और प्लस में कितना आ गया 3। तो अगर तुमने इसका एडिशन किया तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा 92.5। सो योर मीडियन इज कितना है आप लोगों का 92.5। तो ये आ गया तुम लोगों का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है, यूनिट पढ़ो, यूनिट पढ़ो। ये क्लास की यूनिट देखो क्या लिखी है, यहाँ पे यूनिट क्या लिखी है इन रुपीज़, यहाँ पे यूनिट क्या लिखी हुई है इन रुपीज़। तो जो तुम लोगों का मीडियन आया इसके पास भी क्या लगा दो ऐसा रुपीज़। अब तो अपना इंडिया का नया सिंबल आ गया है रुपीज़ का। तो अगर क्वेश्चन पेपर में वो न्यू सिंबल होगा तो न्यू सिंबल यूज़ करना, अगर पुराना सिंबल होगा तो पुराना सिंबल यूज़ करना करके। ठीक है, तो वो तुम डिसाइड कर लोगे। तो मैंने तुम्हें बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे इलस्ट्रेशंस बताए हैं करके। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है करके कि तुम अब अंडा नहीं दोगे। बराबर मैं क्या कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के जो ये सवाल हैं, कौन से वाले सवाल, आप लोगों के जो ये सवाल चल रहे हैं मीडियन के, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने 2 सवाल करा दिए तो मीडियन के बस इतने ही सवाल है। मीडियन के अभी और भी पैटर्न्स हैं, बट मैं धीरे धीरे तुम्हें एक एक पैटर्न सिखाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा अभी कैसा है काम करने का तरीका।
तो जब इस तरीके में अपन एफिशिएंट हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे करके। ओके, अच्छा अब एक चीज़ मेरी और सुने ज़रा ऊपर, जिसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी, बट आज नहीं, 2 दिन बाद। वैसे तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि वीडियो संडे टू संडे आएगा, बट 2 दिन बाद यानी कि हो सकता है थर्सडे तक मैं एक वीडियो और डालूँ, ठीक है, वो इस टाइप के सवाल का। तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्यों ये सवाल में क्या अलग है, ठीक है। देखो, मैं तुमसे 2 पॉइंट हमेशा कहूँगी। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का सवाल करो, ऑलवेज चेक वेदर योर क्लासेस आर कंटिन्यूस और नॉट। तो एक इंसान ने इस बात को फॉलो किया और उसने बोला कि यस मैम क्लासेस आर कंटिन्यूस, क्योंकि 10 पे आपका ख़त्म हो रहा है और देखो 10 से ही शुरू हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है और देखो 30 पे शुरू हो रहा है। सो उस इंसान के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आप लोगों की कैसी हैं, कंटिन्यूस है। बट यहाँ पे गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये देखो कि मैंने जो ऊपर इलस्ट्रेशन लिया था, यहाँ इलस्ट्रेशन चेक करो, 10 से लेके 5 से लेकर 10, बोलो कितने का गैप है, h बराबर 5। यहाँ पे 10 से लेके 15, h बराबर कितना, 5। 1 मिनट, h बराबर कितना, 5। 15 से लेके 20, h बराबर 5। 20 से लेके 25, h बराबर 5। 25 से लेके 30, h बराबर 5। अगर तुम टॉप से लेके बॉटम तक देख लो तो h बराबर क्या आता है, 5 आता है। यानी कि पूरे इसमें क्लास की जो विड्थ है, क्लास विड्थ जो h की वैल्यू है वो सेम थी। लेकिन अब इस इलस्ट्रेशन को देखो, इस इलस्ट्रेशन का जो पहला क्लास कंटिन्यूस तो है, ठीक है, क्लास तो कंटिन्यूस है, लेकिन h की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20, h की वैल्यू 30, h की वैल्यू 20, h की वैल्यू 10, मतलब h की वैल्यू कभी 10, कभी 20, कभी 30। तो ऐसे केस में जब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं मीडियन का, यहाँ पे फिर h की वैल्यू तुम क्या रखोगे, h की वैल्यू 10 रखो कि 20 रखो कि 30 रखो, क्या रखोगे, कन्फ्यूजन। तो ऐसे में ये क्लास कंटिन्यूस तो है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे आप लोगों के जो h की वैल्यू है, h की जो वैल्यूज़ है, वो h की वैल्यूज़ यहाँ पे बार बार क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। h की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी हर जगह, यहाँ पे h की वैल्यूज़ क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। तो ऐसे सवाल को मीडियन के कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन, अब ये करने का एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है, ठीक है। और ये तरीका तुमने 9th में सीखा है। अगेन बता दूँ, तुम्हें जान के शौक होगा, मुझे ये बात पता है कि तुम्हारी जो मेमोरी पावर है वो कल की क्लास में क्या पढ़ा है ये तो याद रहता नहीं है, 1 साल का पहले क्या क्या याद करोगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तुम में से 2-3 लोगों को शायद याद होगा, या फिर अगर मैं बताऊंगी तो याद आ जाएगा। याद करो, एक ग्राफ बनाते थे हम लोग, क्या नाम था उसका, पॉलीगॉन बनाते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, और उसके अलावा हिस्टोग्राम। तो उसमें याद करें इस तरीके का आपकी अनइक्वल विड्थ वाला आप लोगों के पास सवाल आता था, जिसका पॉलीगॉन कभी मोटा दिखता था, फिर अचानक से पतला, फिर एकदम थोड़ा और मोटा, फिर अचानक से पतला, ये ऐसा। अदरवाइज आपके हिस्टोग्राम कैसे होते हैं, सब इक्वल विड्थ के होते हैं ना, सिर्फ उनकी हाइट बदलती है बट सबकी विड्थ तो इक्वल ही होती है। तो एक ऐसा वाला ग्राफ था, याद करो। तो ऐसे वाले ग्राफ में मैंने तुमसे कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है, जो आप लोगों को गिवन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उस गिवन फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो एडजस्ट करने के बाद न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी, उससे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे या फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवा के दिया, तो अभी सेम टू सेम अगर ऐसा आ गया, अगर आपके इसमें ये h की वैल्यू अलग अलग रही, अलग अलग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें वो चीज़ें भी मुझे तुम्हें क्या करवानी है, सिखानी है, बट नॉट नाउ, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैंने तुम्हें मीडियन के बहुत ही सिंपल से सवाल दिए हैं, इतने सिंपल कि जिसमें आपको सिर्फ छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है, दिमाग लगाना हिच नहीं है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को सीखोगे, दोनों इलस्ट्रेशंस को अपनी कॉपी में उतारोगे। अच्छा, जैसे तुम लोगों को लास्ट टाइम मोड की एक शीट मिली थी, वैसी ही मीडियन की भी शीट मिलेगी, बट थोड़ा लेट नाइट हो जाएगा उसको आने के लिए। तो उस मीडियन की शीट में से मैं तुम लोगों को सवाल दे देती हूँ, उन सवाल को, ताकि तुम होमवर्क कर सको। नहीं तो तुम्हारे पास बहाना आ जाएगा कि मैडम आपने तो सवाल भेजे ही नहीं थे, है ना। तो तुम लोगों को मैं सवाल भेज देती हूँ, उन सवालों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ 6 या 7 सवाल होंगे या 5 होंगे, उन सवालों को सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। और इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं वेडनेसडे को डालूंगी। इसका वीडियो मैं कब डालूंगी, वेडनेसडे को,
ठीक है, वेडनेसडे को मैं इसका वीडियो डालूंगी और फिर तुम लोगों को इसके जैसे 1 या 2 सवाल में और दूंगी, और या हो सकता है 1 या 2 वीडियो में और डाल दूँ। तो यानी कि अभी वीडियो आप लोगों का नेक्स्ट संडे को आएगा ऐसा नहीं है, वेडनेसडे, थर्सडे या फिर ट्यूसडे, बीच में कोई भी दिन जिस दिन मेरा मूड रहा मैं वो चीज़ डालूंगी। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं आज डालने वाली हूँ वैसे, बट फिर भी तुम भी याद रखोगे। सो आज का काम क्लियर हो। पॉइंट टू बी नोटेड, मोड के जैसा मीडियन नहीं है यहाँ पे। लोगों से क्यों में वो होता है ना n/2 निकालने के बाद क्या करें, ये उन लोगों को कन्फ्यूजन आ जाती है, अच्छे से अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन आती है। तो ऐसे में n/2 निकालने के बाद जो वैल्यू होगी उसको सर्च आउट करना है कहाँ पे जाके, अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू तो तुम्हें नहीं मिलेगी, बट उससे अगर तुम्हें उसके जैसी कोई उससे जस्ट बड़ी अगर वैल्यू मिल रही है तो उसको सिलेक्ट कर लेना, वो तुम्हारी मीडियन क्लास होगी। उस मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो तुम्हारा f होगा, बट उस मीडियन क्लास में जो आप लोगों को CF लिख के दिया है वो आपका CF नहीं होगा। CF के लिए क्या करना है, उसके ऊपर। अब अगर तुम कोई दूसरी बुक पढ़ते हो, ठीक है, या फिर तुम कुछ और चीज़ें देखते हो और वहाँ से कुछ दूसरा तरीका निकालते हो और उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, तो उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। क्योंकि अगर मैं यही सेम चीज़ 10th के स्टेट बोर्ड वालों को सिखाऊंगी ना, तो उनकी बुक में इसको रीड या समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट। तो ऐसे में तुम अगर डिफरेंट बुक्स को रेफर करके पगले समान फॉर्मूले और मेथड में कंफ्यूज होगे तो वो तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी कहलाएगी। सो ऑलवेज स्टिक टू दैट मैथड विच इज़ गिविंग यू आंसर। अनलेस एंड अनटिल मेरी सिखाई हुई मैथड से तुम्हारे आंसर्स ही मैच नहीं कर रहे हैं। वैसे पगले भी हो तुम, कैलकुलेशन एरर करते हो, बट मान लेते कोई इंसान तुम में से ऐसा है जो कैलकुलेशन एरर नहीं किया फिर भी उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि मेरा सिखाया हुआ तरीका लेट से अगर गलत है तो ही मूव करना कुछ और इधर उधर मुँह मारने के लिए। अदरवाइज स्टिक टू वन मैथड, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, स्पेशली इन केस ऑफ मीडियन वो पॉइंट है यहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलो अभी अपन इस चीज़ को ओवर करते हैं दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स के साथ।